बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 126 का तर्जुमा, तू जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो उसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गईं तो हमने उन्हें मान लिया। ऐ रब, हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा इस हाल में कि हम तेरे फरमाबरदार हों। सूरह अल-अराफ हाशिया नंबर 92। फिरौन ने पासा पलटते देखकर आखिरी चाल ये चली थी कि उस सारे मामले को मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों की साजिश करार दे दे और फिर जादूगरों को जिस्मानी अजाब और कत्ल की धमकियां देकर उनसे अपने इस इल्जाम का इकबाल करा ले। लेकिन ये चाल भी उल्टा पड़ी। जादूगरों ने अपने आप को हर सजा के लिए पेश करके साबित कर दिया कि उनका मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत पर ईमान लाना किसी साजिश का नहीं बल्कि सच्चे इतराफ हक का नतीजा था। अब उसके लिए कोई चाराकार इसके सिवा बाकी न रहा कि हक और इंसाफ का ढोंग जो वो रचाना चाहता था उसे छोड़कर साफ साफ जुल्म और सितम शुरू कर दे। इस मकाम पर यह बात भी देखने के काबिल है कि चंद लम्हों के अंदर ईमान ने उन जादूगरों की सीरत में कितना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं जादूगरों की दानैत का ये हाल था कि अपने दीन अबाई की नुसरत और हिमायत के लिए घरों से चलकर आए थे और फिरौन से पूछ रहे थे कि अगर हमने अपने मजहब को मूसा अलैहिस्सलाम के हमले से बचा लिया तो सरकार से हमें इनाम तो मिलेगा ना, या अब जो नेमत ईमान नसीब हुई तो उन्हीं की हक परस्ती और अलुल अज़मी उस हद को पहुंच गई कि थोड़ी देर पहले जिस बादशाह के आगे लालच के मारे बूझे जा रहे थे अब उसकी किबराई और उसके जिबरत को ठोकर मार रहे हैं और उन बदतरीन सजाओं को भुगतने के लिए तैयार हैं जिनकी धमकियां वो दे रहा है, मगर इस हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं जिसकी सदाकत उन पर खुल चुकी थी।